हेलो फ्रेंड्स, मैं कुशल बंगवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरवल के बारे में। आइए देखते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है? इंटरवल। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराल। सही है। इसके जस्ट पहले हम क्या खत्म किए हैं? मॉडुलस फंक्शन के बारे में, यानी कि मोड के बारे में बहुत अच्छे से फिनिश किए हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में फिनिश किए हैं। और आप देखे थे कि मॉडुलस को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें इंटरवल आ रहा था, और मैंने आपसे बोला था कि जस्ट मॉडुलस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? इंटरवल के बारे में। तो हम लोग का टॉपिक आज आ ही गया। अब ये देखिए कि इंटरवल हम लोग कहते हैं किसको, है ना? कब हम लोग को इंटरवल का यूज करना होगा? तो जब भी इनइक्वालिटी का साइन हटाना हो। किसका हटाना हो? साइन इनइक्वालिटी को, तो हम लोग वहां पर इंटरवल का यूज करते हैं। और इंटरवल क्या बताता है? तो इंटरवल बताता है गैप को बताता है। मतलब ये बताएगा कि यहां से यहां तक। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाए कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है, 2 से, या ये कहें ठीक है, 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी कि 2 और 10 के बीच में, तो इसको हम लोग को इंटरवल में लिखना होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो अब देख रहे हैं ये एक अंतराल हो गया क्या? 2 से लेकर के 10 तक। ये क्या हो गया? इंटरवल। तो ऐसे ही हम लोग इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, यहां ध्यान देंगे। इंटरवल को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। और कौन कौन से इंटरवल? तो यहां ध्यान देंगे। जो पहला इंटरवल है वह होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। जो दूसरा होता है वह क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। जो तीसरा होता है वह क्या होता है? वह होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। और जो चौथा होता है वह क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सही है ना? अब आप यहां पर ध्यान देंगे, जब भी ओपन की बात की जाए तो ध्यान दीजिए। ओपन क्या बोले हैं? ओपन के लिए, है ना? तो सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे? ध्यान दीजिए। ओपन की बात की जाएगी तो कैसा सिंबल लिखेंगे, और अगर क्लोज्ड की बात की जाए तो कैसा सिंबल हम लोग लिखेंगे। ठीक ना? अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में जब हम लोग लिखना होगा, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं? ब्रैकेट। यहां देखिए ये ब्रैकेट। ब्रैकेट लिखना होगा अगर किसके लिए? ओपन के लिए। तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट देंगे? तो हम लोग ब्रैकेट देंगे स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। जब भी ओपन इंटरवल की बात आए तो ब्रैकेट लिखेंगे, तो कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। या अगर हम लोग बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उल्टा बिग ब्रैकेट, है ना? अब जानते हैं कि बिग ब्रैकेट ऐसे होता है, लेकिन दोनों का मुंह एक ही तरफ है। इसमें क्या दोनों का मुंह दो तरफ हो गया? दोनों को दो तरफ। तो इंटरवल में हम लोग जब भी इंटरवल के रूप फॉर्म में लिखेंगे तो दो ही सिंबल यूज होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट का और एक बिग ब्रैकेट का। एक और होता है क्यूरली ब्रैकेट। तो इस क्यूरली ब्रैकेट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका भी यूज होता है कभी कभी। वो कहां यूज होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन यूज मुख्य रूप से कौन होता है? स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ध्यान दीजिए। तो ओपन इंटरवल जब भी है, कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? स्मॉल ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट, लेकिन इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट। ठीक ना? यही बात की जाए अगर क्लोज्ड रहेगा तब कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? तो यहां पर केवल बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, और ये जैसे होता है वैसे ही बिग ब्रैकेट। सही है। अब बात की जाए कि इनइक्वालिटी का कौन सा साइन यूज होगा, तो ध्यान दीजिए। इनइक्वालिटीज में अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटीज में हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? तो देखिए, ओपन की बात की जाए तो देखिए ये लेस देन का होगा। किसका सिंबल? लेस देन का या ग्रेटर देन, दोनों में कोई आ जाएगा। लेस देन या फिर ग्रेटर देन। लेकिन अगर यही क्लोज इंटरवल की बात की जाए तो लेस देन के साथ इक्वल टू रहना जरूरी है, और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू रहना जरूरी है। बात समझ में आया? एक बार फिर पूरे को समझिए। इंटरवल कितने टाइप का होगा? 4 टाइप। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक ना? अब बात आता है कि कौन सा सिंबल को भी यूज किया जाएगा। तो देख रहे हैं इसमें दो ही नाम आ ही रहा है, ओपन और क्लोज्ड, है ना? अब ये अलग बात है कि आपको ओपन और क्लोज्ड जानकारी हो तो दोनों को मिलाकर के लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं।
तो ओपन के लिए कौन सा ब्रैकेट, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट, ध्यान रखेंगे, ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज्ड के लिए बिग ब्रैकेट। लेकिन ओपन के लिए बिग ब्रैकेट का भी यूज होता है, लेकिन इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, देख रहे हैं बिग ब्रैकेट तो ऐसे होता है, लेकिन जब ओपन के लिए यूज करेंगे तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा। सही है। अगर इनइक्वालिटीज की बात की जाए तो क्या ओपन का मतलब ये इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, केवल लेस देन और ग्रेटर देन। लेकिन अगर क्लोज्ड की बात की जाए तो लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन आएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे, तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। हम लोग पहला देख रहे हैं ओपन इंटरवल। कौन सा? ओपन इंटरवल। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि इफ x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, ठीक ना। यहां पर a क्या है? छोटा है, a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू a से बड़ा है और b से छोटा है, ठीक ना। अब इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हम लोग जानते हैं नंबर लाइन में पहले हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। आप देख रहे हैं कि a छोटा है b बड़ा है, तो एक पहले आएगा, जो छोटा रहता है वो पहले, जो बड़ा रहता है वो बाद में आता है। सही है ना। अब आप यहां ध्यान रखेंगे, जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहां पर आप वैकेंट देंगे। क्या बोले हैं? वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली, मतलब कि उसको नहीं लेना है। ध्यान दीजिए, इक्वल टू का साइन रहेगा यहां, तो हम लोग क्या बनाएंगे? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं ओपन होगा तो क्या बनाएंगे, यानी कि ये साइन क्या इक्वल टू का साइन नहीं हो तो क्या बनाएंगे हम लोग? वैकेंट बनाएंगे। इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड, ठीक ना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ए के पास इक्वल टू का साइन नहीं है, बी के पास भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या बनाएंगे यहां पर? वैकेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वैकेंट बनाएंगे। मतलब क्या कि ए और बी हम लोग को नहीं लेना है। अब देखिए x का वैल्यू a से बड़ा, तो a से बड़ा तो ये इधर आएगा, इधर जाएगा ना, और b से छोटा मतलब कि ये इधर जाएगा। तो हम लोग मिला दे दोनों को, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा कुछ ये ऐसे मिलेगा, ऐसे आएगा a और b के बीच में। तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या? x बिलोंग्स टू a, b, a, b। लेकिन a के पास कौन सा ब्रैकेट? तो देखिए इक्वल टू का साइन है नहीं है, तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो देखिए कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। b के पास भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो कौन सा ब्रैकेट? देखना इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये भी बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ऐसे। या अगर हम लोग इसी को लिखना चाहे बिग ब्रैकेट के साथ तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, b। बिग ब्रैकेट तो होता है ऐसे, लेकिन इसको उल्टा करना है, मतलब कि ये लिख देंगे हम लोग ऐसे, हो जाएगा ना ऐसे। अब एग्जांपल समझिए, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर x का वैल्यू कह दिया जाए -3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, सही ना। तो इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ध्यान देंगे -3 से बड़ा और 10 से छोटा, तो दोनों के बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, -3 के पास इक्वल टू का साइन है नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, -3 कॉमा 10, 10 के पास इक्वल टू का साइन है नहीं है तो फिर स्मॉल ब्रैकेट। ओके, अब क्या करेंगे? अगर इसको बिग ब्रैकेट के साथ लिखना है तो x बिलोंग्स टू -3 के पास, लेकिन बिग ब्रैकेट तो देंगे लेकिन उल्टा, 10 यहां पर भी ये उल्टा, ऐसे आएगा। एक और एग्जांपल समझिए, ये था हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल। ये देखिए सेकंड एग्जांपल, x - 5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मान लेते हैं 1, ऐसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस, तो 1 + 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 + 5, -5 का इधर आएगा तो प्लस में, इधर भी आएगा तो प्लस में। ये कितना हो गया? 6
लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ये कितना 5 टू जा 5 टू 7 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, एक ध्यान देंगे, ये तो इक्वल टू का साइन आ गया, अभी हम लोग को इक्वल टू का साइन नहीं लेना है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। समझ रहे हैं कैसे? ओपन इंटरवल पढ़ रहे हैं और ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 6 से बड़ा और 7 से छोटा, मतलब दोनों के बीच में, तो फिर ये इसी के बेस पर दिखाएगा क्या, तो यहां देख लीजिए, लिखेंगे x बिलोंग्स टू 6,7, देखिए कौन सा ब्रैकेट, बोलिए क्या लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। क्यों स्मॉल ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं है, और देख रहे हैं जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। या फिर आप इसी को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 6,7, अगर बिग ब्रैकेट लिखेंगे तो ये इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अभी आप समझे क्या, ओपन इंटरवल। इसके बाद देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देख रहे हैं हेडिंग हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें कैसे रहेगा, तो ध्यान दीजिए, इफ x का वैल्यू a से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, फिर यहां पर क्या कहा गया कि a छोटा है b से, सही है ना। अगर इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, a छोटा है और b बड़ा है, तो a पहले आएगा इधर कहीं और b बाद में रहेगा कहीं, तो ये a और ये b। अब ये बताइए, a के पास आप क्या देख रहे हैं, इक्वल टू का साइन, a के पास क्या है, इक्वल टू का साइन है, और जब a के पास इक्वल टू का साइन है तो आप क्या देखे थे, क्या लिखवाया गया था यहाँ पर, कि जिसके पास इक्वल टू का साइन है वहां पर क्लोज्ड रहेगा, b के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब ये बताइए क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू a से बड़ा और b से छोटा, तो a से बड़ा तो ये इधर चला आएगा और b से छोटा का मतलब ये इधर आएगा, मतलब क्या कि दोनों के बीच में, ऐसे ही ना होगा। अब ये बताइए, इसको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, अब इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू a, b, a छोटा है तो पहले, b बड़ा है तो बाद में, सही है। a के पास इक्वल टू का साइन है और आप देखें इक्वल टू का साइन था तो क्या बताया गया था, क्लोज्ड, देख रहे हैं, यानी कौन सा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, तो ये बिग ब्रैकेट हो जाएगा, यहां पर भी बिग ब्रैकेट हो जाएगा, सही है। अब एग्जांपल समझिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर ये हो जाए कि x का वैल्यू 2 से बड़ा और बराबर हो और 5 से छोटा और बराबर हो, तो कैसे, फिर इसको अगर आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं किस में, इंटरवल के फॉर्म में, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए 2 और 5 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है, तो ये ऐसे ही लिखाएगा, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू 2 पहले छोटा है तो 5 बड़ा है तो बाद में, अब 2 के पास इक्वल टू का साइन है और जब इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट होगा ऐसे, फिर 5 के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहां पर भी बिग ब्रैकेट लिखाया गया ऐसे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर ये हो जाए x माइनस 5/2 ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 2 ऐसे मान। अब ये बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 इधर किस में, भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, यानी कि डिवीजन में है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 5, यहाँ इक्वल टू साइन रहेगा, लेस देन इक्वल टू कितना 4 होगा ना ऐसे। अब ये -5 इधर आएगा तो प्लस में, इधर भी आएगा तो प्लस में, तो -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा। और क्या आएगा, यहां देखिए ये आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 और 9। कैसे लिखेंगे, तो देखिए -1 से x बड़ा है और 9 से छोटा है, मतलब दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 छोटा है तो पहले, 9 बड़ा है तो बाद में, -1 के पास इक्वल टू का साइन है तो बिग ब्रैकेट, 9 के पास भी इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर भी बिग ब्रैकेट, और यही हम लोग का हो जाएगा आंसर, सही है। अब आप देख रहे हैं कि इधर ओपन इंटरवल को भी रखे हुए हैं, इधर क्लोज इंटरवल अभी हम लोग सॉल्व किए। इसमें और इसमें अंतर क्या है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि इधर आप देख रहे हैं कि इक्वल टू का साइन नहीं है,
और इधर इक्वल टू का साइन है। तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट देख ही रहे हैं, या फिर बिग ब्रैकेट रहेगा तो इन्वर्टेड बिग ब्रैकेट, और अगर इक्वल टू का साइन है तो केवल बिग ब्रैकेट ही रखेंगे। सही है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें कि इंटरवल में ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज इंटरवल क्या होता है। इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्लोज इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लोग देखने वाले हैं ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन के बारे में, और उस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।